वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं जी आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं सबसे पहले कहूँगी कि जो पहली बार मेरा चैनल देख रहा है उसका सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और फिर आ जाओ दोबारा से मेरी वीडियो पर। तो आज मैं पूरे तकरीबन कोई 8 या 9 डेज़ के बाद अपना आज ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आज की मेरी वीडियो है वो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और जिसको भी इस तरह का अल्लाह ना करे कि इशू हो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों को याद होगा जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविचेस। तो वो मैं चिकन सैंडविचेस बना रही थी अपने छोटे भाई के लिए। तो उस टाइम उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, हमें नहीं पता था, हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। एकदम से फीवर हो गया था 104 और इतना सीवियर किस्म का जो था फीवर था, हम लोग डर गए कि यार 104 फीवर कैसे हो गया। तो बिल्कुल हमारे माइंड में दूर दूर तक ऐसी कोई चीज़ थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर हुआ कुछ ऐसा, डॉक्टर्स ने हमें टेस्ट लिख के दिए जिसमें सबसे पहले डेंगू था, चिकनगुनिया था। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला भाई को मेरे हो गया है डेंगू फीवर। तो हमारे दूर दूर तक माइंड में नहीं था कि डेंगू फीवर हमारे घर में से भी किसी को हो सकता है, क्योंकि हम काफ़ी केयर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समटाइम आप बहुत केयर करें तो ये चीज़ें हो ही जाती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे भाई को फीवर हो गया 3 दिन तक मुसलसल 104 103 इतना जो था टेम्परेचर रहता रहा। हमने उसे पट्टियाँ रखी, उस तरह से कवर किया, कूलिंग पैच होता है वो रखा, मेडिकल सारा ट्रीटमेंट किया। बुखार तो थी 3 डेज़ में ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब उसके डॉक्टर ने हमें कहा कि आपने एक दिन छोड़ के आपने CBC करवाना है, ब्लड काउंट टेस्ट जो होता है वो करवाना है। वो हमने टेस्ट नॉर्मली करवाया तो मेरे भाई के प्लेटलेट्स थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगे। उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि वो एक अलग स्टोरी है। प्लेटलेट्स टेस्ट करवाया तो बहुत ज़्यादा लो थे, हम लोग काफ़ी घबरा गए। सिचुएशन कहाँ तक पहुँच गई, हॉस्पिटलाइज होने की। तो मैं सारा ये 1 वीक जो थी मैं उस चीज़ में बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये मुश्किल टाइम ख़त्म हो गया हमारा। अब मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो उसके साथ ये हुआ था कि डेंगू के साथ साथ उसका जो था गला भी ख़राब हो गया। जो गला ख़राब हुआ अब वो ना किसी फ्रेश जूस की इंटेक कर सकता था, ना किसी फूड की इंटेक कर सकता, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो गई और जो उसके प्लेटलेट्स थे वो बहुत ज़्यादा गिरने लग गए। तो ये सारा रीज़न था कि हमें इतने लो प्लेटलेट्स पे हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसे, क्योंकि उसमें काफ़ी डर होता है चीज़ों का। फिर डॉक्टर ने काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी कि ये चीज़ें करनी है। अब पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्या डेंगू हो गया, चिकनगुनिया जो फैला हुआ है। तो सब डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर में अगर आपको मच्छर काट लेता है तो उसमें ये होता है कि आप 7 to 8 डेज़ तक तो बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन ही तो होती है वो 7 to 8 डेज़ होती है। तो उनके सबसे पहले जो डेज़ होते हैं उसमें आपको बहुत हाई फीवर होता है। हाई फीवर में सबसे पहले जो निशानी वो यही है कि 104 तक तो फीवर आपका चला जाता है। तो बेहतर है कि आप 3 दिन तक वायरल समझ के कोई और चीज़ें करते रहें और कोई मेडिकेशन करते रहें। सबसे पहले आप लोग करवाएं अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट। जब आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ चल रही है, आपके ब्लड में क्या चल रहा है। तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप फ़ौरन से अपना उसी तरीके से अपना जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट के 3 to 4 डेज़ आपको टेम्परेचर रहता है काफ़ी हाई। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत शदीद किस्म का पेन रहता है और उसमें आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि फ्रेश जूसेस पीने हैं और वो होममेड होने चाहिए, घर के हों। बाहर का डब्बे का जूस बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि जो डब्बे के जूसेस होते हैं ये बिल्कुल भी सेहत के लिए हमारे अच्छे नहीं होते। तो आप लोगों ने सिर्फ घर के बने हुए जूसेस पीने हैं। जो भी आपका पेशेंट है, आपका घर वाला है, खुद है, आप सिर्फ फ्रेश जूस पिए। आजकल सीजनल फ्रूट इतने सारे, अनार है, मौसमी है, माल्टे आए हुए हैं। इसके अलावा जो है कोकोनट वाटर है, सिट्रिक्स फ्रूट्स जो होते हैं वो आप लोगों ने उनका इंटेक ज़्यादा करना है। आप लोगों ने क्या करना है, जो कोकोनट वाटर होता है, कोकोनट वाटर इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है। आप लोगों ने कोकोनट वाटर पीना है। इसके अलावा पपीते के पत्ते कहते हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं। वो अलग बात है कि ये मुझे आप लोगों को चीज़ क्लियर करूँगी, डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स इन चीज़ों पे हर्ब्स वगैरह पे बिलीव नहीं करते। कोई 100 में से 2% होंगे जो इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे, अदरवाइज दूसरे डॉक्टर्स जो है यार वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों ने पपीते के जो पत्ते होते हैं उसे अच्छे से वॉश करके उसे आपने कूटना है। उसके बाद कूट के आपने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना और आपने बिल्कुल प्योर वो पानी छान के पीना है। ठीक है, और कभी भी कोकोनट वाटर जो होता है आप उसको कभी भी पैक करवा के ना लें।
शॉपर्स में मत लाएं, उसी टाइम उसका जो पूरा कोकोनट होता है उसको आप लेके आएं और उसके बाद आप उसको होल्ड करके उसमें फ्रेश वाटर पिएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया हुआ है। 15 से 20 मिनट्स में जो भी अल्लाह ताला की तरफ से कि जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो 15 to 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने उसको एज इट इज़ लेके आना है, उसके बाद आपने उस पेशेंट को पिलाना है, उससे कि वो जल्दी इंशाल्लाह रिकवर करेगा और ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि हमारे प्लेटलेट्स और गिरने लग जाते हैं, लेकिन एक स्टेज आता है कुछ लोगों के 20,000 हो जाते हैं और कुछ लोगों के 20,000 से भी इवन लेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर आप लोगों को जो है प्लेटलेट्स लगवाने की नीड पड़ जाती है, क्योंकि फीमेल में तो थोड़ा सा लो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, तो उनको तो आई थिंक डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि 30 के बाद फ़ौरन आप जो है उसको प्लेटलेट्स लगवा लो। और इसी तरह से जो मेल पेशेंट होता है उसमें 20-15 तक जो वेट किया जाता है कि जितना गिरने वो गिर जाए, उसके बाद जो है अगर नीड होगी तो लगाएंगे, अदरवाइज 56 डेज में प्लेटलेट्स खुद ही इंक्रीज़ हो जाते हैं। कि अगर आप लोगों ने अच्छी इनटेक की है फूड में क्या अगेन फ्रेश जूसेस, फाइबर और इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने खाई, क्योंकि इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, इसकी मेडिकेशन जस्ट आपकी अच्छी खुराक है। आप अच्छी खुराक लेंगे, फ्रेश चीज़ें लेंगे तो आप इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाएंगे। कवर्ड ड्रेसेस वेयर करें, नीचे सॉक्स वेयर करें, ब्लैक कपड़े को अवॉइड करें कि ब्लैक कपड़ा थोड़ा कम पहने और बाहर जाएं, कोशिश करें रोशनी वाली जगह में बैठें। रात के टाइम पे लॉन हो गया, पौधे हो गए, उन जगहों पे यार अवॉइड करें कि वहाँ ना बैठें, क्योंकि मच्छर ना काट सके। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो 10 मच्छर हैं उन 10 में से कौन सा डेंगू का मच्छर हो सकता है जो आपको काट ले और आपकी लाइफ के लिए काफ़ी मसले मसाइल बन जाए। और जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप किसी काम की नहीं, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी को खड़े होने नहीं देना। मौसम चेंज है तो आप लोग क्या कर सकते हो, वाइट चूना जो होता है आप वो पूरे 4 साइड अपने घर पे डलवा लें, उससे क्या होता है कि मच्छर नहीं आते। पाकिस्तान में तो स्प्रे सिस्टम की कोई कहानी है ही नहीं, तो इसका अच्छा हाल होता है थोड़ा सा लोगों को चाहिए यार खुद भी कंट्रीब्यूशन करें, थोड़ा सा खुद भी इस चीज़ के लिए एक्टिव हो, बिल्कुल गवर्नमेंट में ना छोड़ें। समटाइम इंसान को अपनी मदद आपके तहत भी काम करना पड़ता है। बचपन में कभी हमने स्कूल में 3rd या 4th क्लास में पढ़ा था, अपनी मदद आपके तहत काम करना, खिदमत खालिक जिसको कहा जाता है, या अपनी मदद के तहत आप लोग अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इसमें यह है कि यार आप लोग जैसे एक सोसाइटी में रहते हैं, आप मोहल्ले में रहते हैं, उसमें ये होता है कि आप लोग थोड़ी सी अमाउंट सबसे कलेक्ट करके आप फिमिगेशन करवा सकते हैं, स्प्रेस करवा सकते हैं, उससे कि भला हो जाता है, किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता। सब लोग अगर मिल के कंट्रीब्यूशन करते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। ज़रूर सैनिटाइज़र यूज़ करें, सैनिटाइजर्स अपने पास रखें, मास्क को वेयर करें, क्योंकि आप किसी भी 10 लोगों के हजूम में जा रहे हैं, आपको नहीं पता किसी को क्या इशू है। लोग बिल्कुल केयर नहीं करते। मैं जाती हूँ बाहर देखती हूँ लोग वहीं पे छींक रहे, वहीं पे बैठ रहे, मतलब कि यार थोड़ा सा लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अपनी सेहत से ज़्यादा नहीं है कुछ भी। तो प्लीज़ इस चीज़ की केयर करें, किसी से हाथ मिलाते हैं हाथ वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, टॉवल अपना अलग यूज़ करें। कहीं बैठ रहे हैं वहाँ पहले देखें कि वो जगह साफ़ है नहीं साफ़। इसके अलावा अपनी वाटर बॉटल अलग रखें। काफ़ी लोग इस चीज़ पे माइंड कर लेते हैं अगर वो किसी से पानी मांग लेते हैं, आप बिल्कुल पानी मांगे, लेकिन किसी की पर्सनल बॉटल से आप लोग पानी नहीं पी सकते, क्योंकि हर इंसान की हाइजीन का इशू होता है, किसी की सेहत की बात होती है। तो प्लीज़ किसी की भी पर्सनल बॉटल मत मांगे कि वो अगले को भी एम्बैरसमेंट फील हो और आप लोग उसको एम्बैरस करवाएं। आप लोग बाहर जाते हैं तो मास्क वेयर करें, उससे ये होता है काफ़ी आप लोगों को सपोर्ट हो जाती है कि आप 10 लोगों में अगर सांस लेते हो तो वो आप तक ही रहता है, दूसरे किसी का कोई जरासीम आप तक नहीं आ सकता। तो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल चुकी हैं कि हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो अच्छी चीज़ें केयर कर लें, टाइमली अपनी केयर करें, तो उससे आप लोगों की काफ़ी सारी जो है बचत हो जाएगी। तो ये थी सारी वो चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि किस तरह से आप लोग मच्छर से बच सकते हैं। ये मेरी आज की वीडियो जिससे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं 10 डेज से कहाँ थी और मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने काफ़ी मिस किया कि मैं व्लॉग या वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बना लिया, क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल रिलैक्स थी, काफ़ी अब सुकून था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की तबीयत जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो खैर अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बातें बताई आप लोग प्लीज़ 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 उनको फॉलो करना है, उसी तरह से आप लोगों ने अपनी केयर करनी है। और जो बड़ी एज वाले लोग होते हैं उनका खासकर बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा नहीं होता और काफ़ी सारे लोगों को शुगर का इशू होता है, तो वो जूस वगैरह की इनटेक नहीं कर सकते। तो अच्छा हाल है कि आप लोग उसकी पहले से ही अपनी सेफ्टी कर लें, मच्छर वगैरह से उन्हें बचाएं, तो उससे ये होगा कि इंशाल्लाह किसी को भी कोई इशू नहीं होगा। मैं अपनी वीडियो को बस यहीं पे एंड करती हूँ। पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।